ऐसा पहली बार हुआ है 40-50 सालों में। आयोग ने दिया है अपना प्रोविज़नल आंसर की, उस प्रोविज़नल आंसर की में बहुत सारी गलतियाँ हैं। हालाँकि इस वीडियो में हम उस गलतियों के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे कि आयोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आंसर उन्होंने गलत दिया है। आज का वीडियो होने वाला है, शायद यूट्यूब पे एक भी वीडियो ऐसा अवेलेबल नहीं होगा। वीडियो में क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली हैं वो ज़रा समझ। इसमें हम बातचीत करेंगे मोस्ट एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल सटीक कट ऑफ क्या होने वाला है सीएसई 2026 के लिए। इसके साथ हम बातचीत करेंगे कि इसमें हमने हमने कौन-कौन से लाइव डेटा का इस्तेमाल किया है, तो वो मैं दिखाऊँगा अभी प्रूफ। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि सीएसई 2026 प्रीलिम्स में कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं, जो पास होने वाले हैं, क्वालीफाई होने वाले हैं और कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं, जो फाइनली एलिमिनेट हो जाएँगे इस रेस से, इस दौर से, जो मेंस नहीं दे पाएँगे। इसके अलावा हम बातचीत करेंगे कि पीआईबी की डेटा ने क्या कहा है, द हिंदू के डेटा ने क्या कहा है, कितने परसेंट बच्चे हैं जो अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन हॉल में, कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल करा था, हर एक चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे। इस वीडियो में हम जो डेटा का इस्तेमाल किए हुए हैं, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो इसमें हमने एक्सपर्ट का ओपिनियन, स्टूडेंट का राय, टीचर्स के ओपिनियंस, लास्ट 5 साल के डेटा का यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस किए हैं, पेपर की क्या डिफिकल्टीज़ है, इसको हमने ध्यान में रखा है और साथ में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जो भी ट्रेंड वगैरह चल रहे हैं, पोल्स वगैरह जो चल रहे हैं, उसका भी इस्तेमाल हमने किया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। वेलकम बैक टू अनस्टॉपेबल 2.0 में, ठीक है ना? अनस्टॉपेबल 2.0 है, इसमें अब जो भी चीज़ें मिलेंगी साइंटिफिक, इसके अलावा वेल रिसर्च्ड, इसके अलावा हर एक चीज़ जो आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले चैनल पे नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। यहाँ पे क्या होने वाला है, बिल्कुल सटीक कट ऑफ होने वाला है, मोस्ट एक्यूरेट बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बातचीत ये करेंगे, देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो मैं डायरेक्ट आपको वो पीडीएफ दिखा दूँ कि हाँ, मतलब कि जर्नल का ये है, ओबीसी का ये है, ईडब्ल्यूएस का ये है, ठीक है ना? तो इतना-इतना मार्क्स जाएगा। और फिर मैं कहूँ थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, आपका जो भी चीज़ें आया है उसको बता देना। या तो मैं इतना बताऊँ या मैं आपको एकदम पूरा फुल डिटेल में एक-एक चीज़ को बारीकी से समझाते हुए फिर मैं कट ऑफ की तरफ ले जाऊँ। तो मेरा मानना ये है कि एक-एक चीज़ मैं पहले समझाऊँ ताकि आप ये समझ पाओ कि आखिरकार कट ऑफ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उतना क्यों जा सकता है, डिफिकल्टीज़ के बावजूद भी। यहाँ पे देखोगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 होता है और इसमें आप देखोगे तो जब 24 मई 2026 को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद पीआईबी के डेटा आता है और साथ में ही आता है आपका द हिंदू का। पीआईबी का न्यूज़ इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका कहोगे तो लिंक मैं पिन कर दूँगा, जाके पढ़ लेना। द हिंदू, ये कहते हैं कि देखो साहब, एक्चुअली में 8,19,732 ऐसे विद्यार्थी थे, जो एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में एनरोल हुए थे। यह ऑफिशियल डेटा है, 8,19,732 बच्चों ने फॉर्म फिल किया हुआ था। ऑफिशियली तौर पे ये कंफर्म किया गया है, पीआईबी एंड द हिंदू दोनों कंफर्म किए हैं कि 5,49,000 जो बच्चे हैं अपीयर हुए हैं और अराउंड 67% बच्चे जो है एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर हुए हैं। 67% बच्चे एग्जामिनेशन में क्या हुए, अपीयर हुए हैं। इसके अलावा कहा गया है कि 2 सेशन में पेपर हुआ था हमारा, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, सभी को पता है। और ये भी कहा जा रहा है कि भैया 31 मई 2026 तक जो प्रोविजनल आंसर के दिए गए हैं, उसको आप चैलेंज कर सकते हो। इसके अलावा आयोग ने कहा है कि 2072 हमने वेन्यू बनाए थे, 33 सिटीज़ में हमने एग्जामिनेशन सेंटर बनवाए थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, तो सबसे पहली जानने वाली बात क्या है कि 5,49,000 बच्चे इस बार अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन में। अब आते हैं थोड़ी-सी आगे। देखिए ये है कि 5,49,000 बच्चे अपीयर हुए हैं, 8,19,732 बच्चों ने एनरोल किया है और फिर इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जा सकता है, ठीक है ना? कट ऑफ क्या जा सकता है, क्लियर है? सबसे पहले आते हैं कट ऑफ वाले पॉइंट। कट ऑफ वाले पॉइंट पे मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे एक्सपर्ट का ओपिनियन, स्टूडेंट का ओपिनियन, टीचर्स का ओपिनियन, लास्ट 5 ईयर का लेटेस्ट ट्रेंड, रिसेंट ट्रेंड क्या है, पेपर डिफिकल्टीज के साथ और सोशल मीडिया पोल्स एंड एनालिसिस क्या है वो जरा समझना। मैंने एक टेलीग्राम चैनल से इसको लिया है, बहुत सारे बच्चे शायद इस चीज को देखे भी होंगे। 15,000 बच्चों ने इसके ऊपर पोल किया है, देखो 15,000 बच्चों ने इसके ऊपर पोल किया है। यहाँ पे ये जो टेलीग्राम चैनल है, इनके अकॉर्डिंग 17% बच्चे ऐसे हैं जो मानते हैं 60 से नीचे जाएगा कट ऑफ। 7% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सॉरी स्कोर किया है,
17% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 60 से नीचे स्कोर किया है। 7% बच्चे ऐसे हैं जो 60 से लेकर के 65 के बीच में स्कोर किए हैं। 7% ऐसे बच्चे हैं जो 65 से लेकर के 7 के बीच में किए हैं। 10% ऐसे हैं जो 70 से 75 के बीच में स्कोर किए हैं। 8% 70 से 80, 7%। कहने का मतलब ये है कि 2500, 2050, 1122 बच्चे। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा है और अराउंड 672 ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमने स्कोर किया है 90 से लेकर के 95 स्कोर, और 95 से एबव वाले बच्चे हैं अराउंड 700 के आसपास। ठीक है ना, 700 के आसपास। 80 से 85 के बीच में लगभग 1000 बच्चों ने स्कोर किया है, और वहीं पे आप देखोगे 70 से 75 के बीच में। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, अब ये नंबर देख करके आपको लग रहा होगा भाई कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगा। हाई इन द सेंस कि पेपर इतने डिफिकल्ट होने के बावजूद भी अगर बच्चा इतना नंबर कर दे रहा है, सब यहाँ देख लो, 95, 90 से 95 वाले में है लगभग 700 बच्चे, जबकि सिर्फ 15,000 बच्चों का डेटा है। ठीक है ना, ओनली 15,000 बच्चों का डेटा है, और यहाँ पे आप देखोगे अपियर हुए हैं 5,49,000 बच्चे। 5,49,000 में से मात्र 15,000 बच्चे, 15,000 बच्चे में 700 ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि भैया हमने 90 से लेके 95 तक शेयर कर दिए हैं, और 700-800 प्लस ऐसे बच्चे जो कह रहे हैं कि हमने 95 प्लस स्कोर कर दिया है। यानी कि झंडे तो गड़े हैं बाबू। ठीक है ना, और यही वजह है कि इस वीडियो को बनाने से पहले हमने बहुत सारी रिसर्च करे हैं, बहुत सारी चीजें देखी हैं, ताकि चीजें आपको समझ में आए। दूसरी बात यह है, यूपीएससी जब नोटिफिकेशन जारी करता है 4 फरवरी 2026 को, और कहता है कि 4 फरवरी 2026 तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी नोटिफिकेशन में यह कहा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होगी, तो 933 होगी। 933 टोटल वैकेंसीज है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 33 वैकेंसीज को रिजर्व किया गया है, और ये बात लिखा गया है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 5 में, जाकर के वेरीफाई कर लें। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 25 पे लिखा गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका हम 12 से 13%, ठीक है ना, 12 से 13x, 12 से 13 गुना हम ज्यादा क्या करेंगे, हम मौका देंगे बच्चों को मेंस लिखने के लिए। मेंस कितने बच्चे लिखेंगे, इन्होंने कहा कि टोटल वैकेंसीज का 12 से 13x, ठीक है ना, 12 से 13 टाइम ज्यादा। यानी कि 933 में अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11,196 बच्चे, और 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12,129 बच्चे, अराउंड यही होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5,49,000 बच्चे शामिल हुए हैं, और इस प्रकार से देखा जाए तो इस बार जो मेंस लिखेंगे या तो 11,200 बच्चे लिखेंगे या 12,100 के आसपास बच्चे लिखेंगे। ठीक है ना, और ये डेटा कहाँ का है, तो ये पीआईबी का डेटा है बाबू, इसके साथ तुम गो थ्रू हो सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि अकॉर्डिंग टू पीआईबी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 933, और पास होने वाले बच्चे होंगे अराउंड 1200, 1200 1250 के आसपास, 1250 भी बहुत बोल दिया, 1200, 12,100 के आसपास, सॉरी 12,100 के आसपास या 12,200, 300 के आसपास क्या होंगे, बच्चे पास होंगे। यहाँ पे देखो अराउंड 2% से लेकर के 2%, 2 से लेकर के 2.2% तक बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, बाकी लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है वो जरा समझो, तात्पर्य क्या है वो जरा समझो। बच्चे हैं 5 लाख, बच्चे कितने अपीयर हुए हैं, 5,49,000, ठीक है, 5,49,000 बच्चे क्या हुए हैं, अपीयर हुए हैं। इसमें से 2.2% या 2% के आसपास बच्चे पास होंगे। यानी कि अराउंड अराउंड आप यहां पे देखोगे अराउंड कितना परसेंट, कितना हजार बच्चे हैं, साढ़े अराउंड 12,100 के आसपास बच्चे या 12,200 के आसपास बच्चे क्वालिफाई होंगे प्रीलिम्स। तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ये डेटा क्यों इस्तेमाल किया है, ये दिखाने के लिए रियलिटी चेक, ताकि आप समझ सको। क्योंकि ये वीडियो जैसे ही रिलीज होगा, मैं डेटा जब दिखाऊंगा, कट ऑफ वाले लिस्ट दिखाऊंगा, तो बहुत लोग अपना ओपिनियन देना शुरू करेंगे, अच्छा तुम इतना कट ऑफ कैसे कर रहे हो, इतना पेपर हार्ड था, ये था, वो था, दिस था, दैट था, उतना कैसे जाएगा, जाएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पे अराउंड अराउंड सिर्फ 2% बच्चे, यानी कि 98% बच्चे फेल हो जाने वाले हैं, 98% बच्चे फेल हो जाने वाले हैं, 98%। तो अगर आप मानते हो खुद को 2% में, तो आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, कंसीडर कर सकते हो 2% में, और वो मार्क्स है ये। ठीक है ना, दिस इज द कट ऑफ लिस्ट। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है,
2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, 2 नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है। जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो 75 से लेकर के 80 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 70 से लेकर 75 के बीच में, ओबीसी की बात करूं तो 72 से लेकर 75 के बीच में, एससी की बात करूं तो 60 से लेकर 65 के बीच में, और एसटी की बात करूं तो 50 से लेकर के 55 से लेकर के 60 के बीच में। यह है आपका एक्सपेक्टेड बट सटीक कट ऑफ जिसके साथ गो थ्रू हो सकते हो। एक बात और मैं बता दूं, जिन बच्चों का 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना, और आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी ये 3 कैटेगरी में है, आपका 70 प्लस मार्क्स बन रहा है, तो गाइस आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए अभी के अभी, बिना किसी भी टाइम वेस्ट किए आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। अगर आपका सिक्योर हो पा रहा है 33% पेपर सेकंड में, अगर 33% पेपर सेकंड में आपका सिक्योर हो पा रहा है, यानी कि अगर आप सी सेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो अब आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो ये क्या है, प्रोविजनल आंसर की के बाद का एक्सपेक्टेड डेटा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जिसमें हमने बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल किया है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ये है, यहाँ पे है एक्सपर्ट का ओपिनियन, स्टूडेंट का ओपिनियन, टीचर्स का ओपिनियन, लास्ट 5 साल का ट्रेंड, इसके अलावा है रिसेंट ट्रेंड, इसके अलावा सोशल मीडिया ट्रेंड, एंड देन यहाँ पे मैंने एक प्रूफ भी दिखाया है। इसके अलावा मैं उतने पे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ 2% बच्चे ही पास होने वाले हैं, अराउंड 98% बच्चे फेल कर जाएंगे, और पीआईबी के डेटा के अनुसार 5,49,000 बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर हुए हैं। अब अगर आप सिक्योर पर कर पा रहे हो, इस नंबर में खुद को देख पा रहे हो, ये नंबर आपको आ पा रहा है, आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। इसके अलावा कुछ बच्चे होंगे जिनको अब मेरे से बात करने की मन कर रही होगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैंने कहा था कि ऐसी पहली बार हुआ है 40-50 सालों में, 40-50 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, ये मेरा टैगलाइन था शुरुआती दौर में। क्यों था? क्योंकि 40-50 साल में आयोग ने पहली बार 2026 में उन्होंने अपना प्रोविजनल आंसर की रिलीज किया है, और इस प्रोविजनल आंसर की में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको अभी भी वेरीफाई करना आवश्यक है, अभी भी एवेल्युएट करवाना आवश्यक है, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस का आंसर हम, फिर हमारी कम्युनिटी, साथ में जो भी हमारे टीचर्स के ग्रुप्स हैं इस इंडिया में, ठीक है ना, सभी लोगों का मानना है कि वैसे क्वेश्चन चैलेंज होने चाहिए, और वैसे क्वेश्चंस का आंसर रिव्यू करना चाहिए आयोग, ठीक है ना। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि आयोग ने कौन सा क्वेश्चन गलत दिया है? अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आयोग ने गलत दिया है, तो गाइस बिना किसी देरी से आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो। इसके अलावा और भी चीजें जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अनस्टॉपेबल का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट क्या है कि जो स्टूडेंट 2027 में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए अनस्टॉपेबल बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी कैंडिडेट, जो भी हमारे भाई बहन, जो भी दोस्त 2027 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं, उनको अनस्टॉपेबल की एक्सपर्टीज चाहिए, अनस्टॉपेबल का मेंटोरशिप प्रोग्राम चाहिए, हर एक चीज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो गाइस 2027 आपका खराब नहीं होगा, और इसीलिए मैंने कहा था कि ये अनस्टॉपेबल 2.0 है, ठीक है ना। तो 2.0 से कनेक्ट होने के लिए चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, दुख की बात यह है कि 98% बच्चे इस साल फिर से फेल करेंगे, और 2% बच्चे पास करेंगे, और वो 2% बच्चे वो होंगे जिनका मार्क्स बन रहा होगा 70 प्लस, क्योंकि 70 प्लस 5,49,000 बच्चे में 12,200 आराम से सिक्योर कर लेंगे। 12,200 ऐसे बच्चे जरूर मिल जाएंगे जिनका 70 प्लस मार्क्स बन रहा होगा, 75 प्लस मार्क्स बन रहा होगा, वो आराम से मिल जाएगा आयोग, ठीक है ना। आयोग ये नहीं कह रही कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आयोग ये देख रही है कि आपका रिजेक्शन कैसे होगा, और यही वजह है कि पेपर को सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट दिखाया गया, और एक्चुअली में उसकी डिफिकल्टीज लेवल ऑप्शंस के साथ खेल करके किया गया था, जो कि 2 घंटे में पॉसिबल नहीं था एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर। लेकिन इस पेपर को भी क्रैक डाउन इतने बच्चे तो कर ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जब देखोगे 5.5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और उसमें से आपको चाहिए एकदम मतलब कि इतना सा, इतना भी नहीं चाहिए, इतना सा चाहिए, मात्र 2%, 12,100-200 के आसपास। क्यों? क्योंकि आयोग ने खुद ही ये सारी बातें कही है। जिसको वेरीफाई करना हो, क्रॉस चेक करना हो,
वो जा करके ये सारे पेजेस, पेज नंबर 25 ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2026 का, पेज नंबर 5 ऑफिशियल, इसके अलावा ये परसेंटेज वगैरह है। फिर इधर कुछ इंपॉर्टेंट पेज नंबर है, टोटल नंबर वैकेंसीज 5 पे है, प्रीलिम्स मेंस में कितना रेशियो होगा, कितने परसेंट बच्चे मेंस में बैठेंगे, ये 25 नंबर पे है, अटेम्प्ट्स 14 से 15 पे है, एज लिमिट 12 से 13 पे है, एग्जाम सेंटर 9 पे है, नेगेटिव मार्किंग 25 पे है और फेस ऑथेंटिकेशन आपका 4 पे है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें आपकी लिखी गई है जो आप जाकर के देख सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, रिव्यू, आंसर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।